ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी आगे की क्लास है आपकी, इसमें परसेंटेज चल रहा है आपका। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस आपको करा दिया गया है। बेसिक क्वेश्चंस में 100 प्लस से लगभग करा दिए गए हैं, जिसकी वीडियो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है आपके, ठीक है। और अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी इस समय परसेंटेज चल रहा है, ऐसे एक एक करके सभी टॉपिक कराए जाएंगे। पहले सभी का बेसिक क्लियर किया जाएगा, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद आपका और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक से टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे कराए जाएंगे। ये क्लास आपकी रेगुलर चलती रहेगी, ओके। इसमें पूरी मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस भी इसमें स्टार्ट करेंगे अभी हम, पहले अर्थमेटिक हो जाए थोड़ा। तो देखिए भाई क्या कह रहा है। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर उसमें 20% की कमी की गई। उसके वेतन में परिवर्तन बताना है आपको। देखिए, जब 20% वृद्धि कह रहा है, 20% कमी कह रहा है, तो हमने आपको बताया था ना कि जब परसेंट में वृद्धि और कमी कहता है तो क्या करना है आपको, परसेंट प्लस परसेंट करना है। कैसे ये होता है ना, परसेंट प्लस परसेंट इंटू परसेंट अपॉन 100। अब इसी जगह वैल्यू को रख देना है आपको। 20% वृद्धि, 20% कमी, 20% वृद्धि, ठीक है। अब कमी है तो ये माइनस में रहेगा 20, ओके। ये प्लस हो गया, एक तो प्लस में रहेगा, एक माइनस का 20 हो जाएगा, डिवाइडेड 100। अब इसको काटेंगे तो ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, सब खत्म। 2 जीरो ये देखिए कैंसिल हो गए, 2 4, माइनस क्या आएगा, -4%। और जब माइनस में आता है तो उसको बोलते हैं 4% की कमी, और ये अगर प्लस में आता तो बोलते 4% की वृद्धि, ओके। अब इसी में हमने तरीका बताया था कि जब वैल्यू क्या हो, सेम हो दोनों वैल्यू, जैसे 20% यहाँ भी है, 20% यहाँ भी है, एक बढ़ रही एक घट रही, तो केवल स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना था। 20 का स्क्वायर 400, 400 100 से काटेंगे 4% की कमी। ये भी तरीका हमने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो सेम वही तरीका लग रहा है आपका। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4% की कमी आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद 10% और बढ़ा दी जाती है, ठीक है। यानी पहले 10% बढ़ाई गई और उसके बाद 10% और बढ़ाई गई। तो कह रहा है कितने परसेंट वृद्धि हो गई। अरे कुछ नहीं करना है, जब कीमत तो दे ही रहा है ना हमें 100 रुपये, इसमें 10% बेटा प्लस करोगे तो इसका 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10, कितना हो गया 110 यूरो हो सकते हैं। अब इसका 10% कितना होता है, 110 का 10% 11, जोड़ देंगे तो 121। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 121, कितना बढ़ गया 21%। बस यही आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको अगर परसेंट प्लस परसेंट से करते तो कैसे करते, अब दोनों बढ़ रहा है तो 10 क्या हो जाएगा, देखिए आप ऐसे कर लीजिए, 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड 100। अब ये 10 10 20 तो दिख ही रहा है, और 2 जीरो कैंसिल तो एक इधर का आ जाएगा, तो 21 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर स्क्वायर मेथड से करेंगे तो स्क्वायर कर लो, 10 और 10 20 तो अलग रख लो। अब 10 का स्क्वायर 100, 100 को 100 से डिवाइड करो तो एक इधर का आ गया, तो 20 प्लस 21, चाहे जैसे कर ले आपका आंसर वही आएगा। बस आप कितनी तेज़ी से अच्छे से मन में सोच सकते हैं, कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए ये केवल प्रैक्टिस से आता है और किसी तरीके से नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा फार्मूले बेस्ड पर मत भागिए, सीधे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप फार्मूले देखेंगे, देखिए फार्मूले आज याद हो जाएंगे, फिर आप 4 दिन बाद भूल जाएंगे। एग्ज़ाम देने के पहले आपको सारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैथ में कभी रिवाइज़ नहीं किया जाता है। मैथ में कुछ याद तो करना नहीं है आपको, सीधे कैलकुलेशन है, वो तो समझ के बैठिए, जब भी चाहिए तब तुरंत आप कर लीजिए उसको। अब जीके वगैरह में क्या है, यहाँ रिवाइज़ किया जाता है। चलिए भाई रिवाइज़ करके चलते हैं, याद करते हैं। मैथ में याद तो किया नहीं जाता है, मैथ में तो केवल लगाया जाता है, समझा जाता है बस, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 80 रुपये अंकित दाम वाली जुराब, जुराब मतलब होता है मोजे, जो हम लोग मोजे पहनते हैं ना, सॉक्स पहनते हैं ना, वही होते हैं। जुराबों के एक दर्जन जोड़े 10% छूट पर मिलते हैं। अच्छा, तो 24 रुपये में कितने जोड़े मिल सकते हैं, आपको ये पूछ रहा है।
तो सबसे पहले देखो 80 रुपये है, कितने परसेंट छूट दे रहा है? 10। तो बेटा 80 रुपये का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 माइनस कर दिया हमने तो कितना बचा? 72 बचा। अब 72 रुपये में कितने जोड़े बताओ? 1 दर्जन ना, 12 पीस। चलिए 1 दर्जन ही लिख देते हैं। 1 दर्जन, 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन जोड़े, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन मतलब 12 पीस, ठीक है। 1 दर्जन मतलब कि 24 पीस रही होंगी, तो 24 पीस को हम 12 पीस मान रहे हैं, क्योंकि भाई देखो कभी भी आप मोजे खरीदने जाएंगे, जूते खरीदने जाएंगे, तो आप उससे सिंगल तो मांगेंगे नहीं, एक जोड़ा ही तो मांगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 1 दर्जन जोड़े हैं। कितने दर्जन जोड़े हैं? 1 दर्जन जोड़े हैं, यानी कि 12 पेयर हैं। 12 क्या है? ये पेयर हैं, तो हम एक पेयर को 1 पीस मान रहे हैं, ठीक है। 12 पेयर है ये, हाँ क्या है? 12 पेयर हैं, ठीक है। तो 72 रुपये में 12 पेयर खरीद सकते हैं आप, ठीक। तो कितने रुपए में? 24 रुपये में। कितने रुपए में? 24 रुपये में। तो देखो 72 से 24 क्या 3 से डिवाइड किया होगा तभी तो आया होगा 24, यानी कि तिहाई हिस्सा पैसा दे रहे हो, तो तिहाई हिस्सा ये भी तो मिलेगा, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि आपको केवल 4 पीस, यानी 4 लोगों के लिए जोड़े मिल पाएंगे, 4 लोगों के लिए मुझे मिल पाएंगे 4 जोड़े, ठीक है। 1 दर्जन जोड़े मतलब 12 जोड़े, 1 दर्जन जोड़े मतलब 12 जोड़े, तो 12 पीस की जगह 12 जोड़े लिख सकते थे, तो आंसर आएगा 4 जोड़े, ठीक। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। अच्छा, फिर कह रहा है चीनी की खपत कितने % कम कर दी जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। अब देखो बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिक्स से क्वेश्चन आते ही हैं। अब यहाँ पर वृद्धि कह रहा है, अगर तो वृद्धि कह रहा है तो बस ये निकालो, ये 20 कितने % है? 120 का। अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ दो। यहाँ पर कमी कहता है, अगर मान लेते हैं 20% कमी कहता है तो क्या करते हैं हम? 20 कितने % है? 80 का। अब समझ में आ गई बात। यानी अगर वृद्धि यहाँ कह रहा है तो डिवाइड में 120 कर दो, 100 में प्लस कर दो। अगर कमी कह रहा है तो 100 में माइनस करके डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन वृद्धि कह रहा है तो ये वाला लगेगा, तो ये हो गया 20 का 6 बार गया, 2 से काट दीजिए दोनों, 50/3, ये आंसर आ गया 50/3%, ठीक। अब देखो इसका अगर बेसिक, अगर और थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे तो क्या हुआ होगा? पहले 100 रुपये में कोई चीज़ मिलती थी तो हम लोग 100 रुपये में ख़रीद लेते थे। अब इसमें क्या हुआ? 20% वृद्धि हो गई, तो भैया इसका 20%, 100 का 20% 20 ही तो होगा। तो अब वही चीज़ कितने में मिल रही है? 120 में मिल रही है। अब वो चीज़ कितने में मिल रही है? 120 में। लेकिन हमारे पास कितने भैया? 100 रुपये तो है हमारे पास, हमारे पास 100 रुपये हैं अभी भी, लेकिन रेट जो 100 था उससे बढ़कर कितना हो गया? 120। तो हमको 20 रुपये की वैल्यू की जो खपत है अपनी, कंज्यूम है, वो कम करनी पड़ेगी। तो 120 का कितने %? बस यही निकाला जाता है इसमें कि 20 कितने % है 120 का, बस यही निकाला जाता है। ये इसका और बेसिक था, ठीक है। बाकी यहाँ अगर वृद्धि हो तो 100 में जोड़ के डिवाइड कर देना, अगर कमी हो तो 100 में माइनस करके डिवाइड कर देना, ये डायरेक्ट इससे आ जाता है, ठीक है। ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया आपको किस तरह से आ रहा है ये। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। अच्छा, सीट में 25% की वृद्धि हो गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी? अब यहाँ भी देखिए वृद्धि बता रहा है, ठीक है ना। पहले भी वृद्धि बता रहा है, फिर वृद्धि बता रहा है, तो दोनों वृद्धि बता रहा है ना। पहले तो दोनों जोड़ दो तो कितना हो गया? ये 35 हो गया। इसको अलग कर लो, प्लस अभी क्या करेंगे? 25 × 10/100 कर लो। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5। 25 दाम 250, 250 को 100 से काटोगी तो 2.5 ही तो आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आया 37.5% की वृद्धि। आ गया इससे? देखिए ये सब प्रैक्टिस पर है। अगर इसको हम वैसे रख के करते तो कैसे करते? 25% की
वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि प्लस 25 इंटू 10 डिवाइडेड 100, ऐसे तो करते हैं। अब देखो ये जुड़ गया, ये कितना आ गया 35 आ गया, प्लस 25 100 को 100 4, अब 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 2.5, तो ये 2.5 आ गया, ये हो गया 37.5। ठीक है, अब इतना करने से अच्छा जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपका ओरल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओरल हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई। अच्छा ठीक है, किसी वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। अच्छा, इसमें कमी दे रहा, फिर वृद्धि बता रहा है, फिर कह रहा है परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या हो जाएगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा पूछ रहा है। तो भाई देखो इसमें परसेंट प्लस परसेंट लगाएं अगर हम लोग तो क्या कर सकते हैं, देखो ये कमी है, ये वृद्धि है, माइनस कर दो तो 5% बचा, अभी प्लस का 5 है देखो, क्योंकि ये वृद्धि बड़ी है ना, कमी कम है, छोटी है, तो ये प्लस का 30 रहेगा, ये माइनस का, तो प्लस का तो 5 बचेगा। फिर 25 इंटू 30 डिवाइडेड 100 कर दो, तो इसको अगर ओरल करोगे तो 25 से 4 बार जाएगा, इससे कटेगा 7.5 जाएगा, तो ये माइनस का आ गया कितना 7.5, तो हो गया आपका क्या माइनस का 2.5। जब माइनस में आता है तो क्या कहते हो, इतने परसेंट की कमी। ये डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। और इसी में अगर आप लिख के करना चाहते तो भैया लिख के देख लीजिए कि 25% की कमी यानी माइनस का 25 प्लस 30% की वृद्धि प्लस 25% की कमी इंटू 30% की वृद्धि डिवाइडेड 100। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इससे फिर आपका 5 आएगा। अब इधर का सॉल्व करोगे तो 7.5 ये आएगा, 5 माइनस 7.5 फिर आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, 2.5% की कमी। देखिए हर तरह का क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन, और जितना शॉर्ट में कराया जा सकता है उतने शॉर्ट में। और देखो ज़्यादा शॉर्ट में कराएंगे तो फिर बेसिक क्लास का मतलब क्या रह गया। ठीक है, बेसिक क्लास का तो यही मतलब है ना कि एकदम बेसिक से लेकर चलो, आराम से बताया जाए सबकी प्रॉब्लम, ताकि आराम से समझ में आए लोगों को। एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ओरल ऐसे हम बताते चलेंगे तो ओरल आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, इसलिए और देखिए कोई भी डायरेक्ट ये क्लास मत देखो वरना समझ में नहीं आएगी। पहले आप 1 नंबर से क्लास देखिए, बेसिक क्लास 1 2 3 4 5, फिर इस पर आइए। ठीक है ना, तो एक सीरियल से चलिए, जब सीरियल से चलेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट मत देखिए। कह रहा तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, तुलसी राम 720 रुपये की बचत कर रहा है जो उसके वेतन का 4% है। कश्यप का वेतन बताना है। देखो भाई समझो कितनी बचत कर रहा है वो, 720 की बचत कर रहा है। ठीक है, जो वेतन का कितने परसेंट है, 4% है। मतलब ये वैल्यू जो है 720 किसके बराबर है, 4% के बराबर है। तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे क्या आ जाएगा, इसका वेतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी सैलरी आ जाएगी। किसकी सैलरी, तुलसी राम की सैलरी आएगी। ठीक है, और जो तुलसी राम की जो सैलरी थी कश्यप से 20% अधिक थी। मतलब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 20% अधिक वाली होगी। तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 120 से डिवाइड, 100 का मल्टीप्लाई। अब इससे डायरेक्ट कश्यप का वेतन आ जाएगा। किसका वेतन आ जाएगा, कश्यप का वेतन आ जाएगा। ठीक है, इससे काट दीजिए, 120 से 6 बार चला जाएगा और 4 से 1 कट जाएगा, तो ये 25 बार चला गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 15,000। कितना आ गया, 15,000। समझ में आया कि इसको और छोटे में करा दें, अलग अलग। हमने देखिए होता क्या है कि हम मोस्टली क्या करते हैं, एक ही साथ सब वैल्यू रखते चले जाते हैं और काट देते हैं। इससे हमें काटने में आसानी रहती है। ठीक है, और बार बार अगर आप रख के काटेंगे तो बार बार उतनी संभावनाएं रहेंगी, पॉसिबिलिटी होंगी कि आपसे गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसलिए एक ही साथ रख के एक ही बार में काट दिया करो तो आपको आसान रहेगा काटना। ठीक है, अच्छा एक बार इसको और समझा देते हैं। देखिए जो 720 रुपये था, 720 रुपये था, वो सैलरी का 4% है। सैलरी का 4% मतलब 4 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई, तो इससे सैलरी आ गई। ठीक है, अगर इसकी हम सैलरी निकालेंगे
तो सैलरी आ गई 18,000। सैलरी क्या आ गई 18,000। लेकिन ये जो सैलरी है तुलसी राम की है, उसने कश्यप की पूछी थी, और तुलसी राम की जो सैलरी है कश्यप से 20% अधिक है, मतलब ये 120 की वैल्यू होगी ना। 120 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई। अब आगे बात समझ में, देखिए वही चीज़ आ गई आखिरी में, इसको काटेंगे 15,000, फिर से वही आंसर आएगा। ठीक, अगला कह रहा है यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है अगर हम बिल का भुगतान ड्यू डेट से पहले कर देंगे तो 4% की हमको छूट मिल जाएगी। ओके, तो निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपये की छूट मिली, तो बिल की राशि कितनी थी? अब 4% की छूट मिल रही थी ना, और यहाँ पे छूट कितनी, देखिए रुपए में 13 है, रुपए में बात करेंगे 13, परसेंट बात करेंगे 4, तो क्या 4% की वैल्यू 13 नहीं हो गई? तो इस 13 को 4 से डिवाइड कर दो और 100 का मल्टीप्लाई, इससे आपकी क्या आ जाएगी, पूरा बिल की अमाउंट आ जाएगी। ये 25 बार चला गया। ठीक है, देखो 25 दाम 250, 25 से 75, यानी कि 325, ये आंसर आ गया आपका। 325 रुपये का बिल रहा होगा। ओके, अब क्या कह रहा है, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी। ठीक है, यानी कोई वस्तु बनाई होगी तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है, 900 रुपये पड़ी है। व्यापारी जो है इस पर 10% की छूट भी देना चाहता है, और पर फिर भी उसे 25% का लाभ चाहिए। यानी वो ये चाहता है कि उसकी हम MRP कुछ इस तरह से सेट कर दें कि जब कोई कस्टमर आए तो हम उसको 10% की छूट भी दे दें, लेकिन उसके बावजूद हमें 25% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसका MRP कितना रखे, वो यही पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो अब समझो, सबसे पहली बात तो 900 रुपये क्या है, कॉस्ट है। 900 रुपये क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, और प्रॉफिट कितने % कमाना चाहता है, 25% का फ़ायदा कमाना चाहता है वो। तो सबसे पहले तो देखो एक बात याद रखो हमेशा कि जो लाभ या हानि होता है ना, लाभ या हानि का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा कॉस्ट पे ही निकलता है। किस पे निकलता है, कॉस्ट पे निकलता है। तो पहले कॉस्ट से सेल प्राइस निकाल लो कि 25% कितना होता है, तो इसको सीधा आप 125 में बदल लो। जब आप इसको 125 में बदलोगे तो अब ये जो वैल्यू बदल कर आएगी इसको हम बोलेंगे क्या, सेल प्राइस। क्या बोलेंगे, सेल प्राइस। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई कि ये 900 रुपये क्या थी बेटा, कॉस्ट प्राइस थी। लेकिन जब 900 रुपये में हमने 25% जोड़ दिया, 125% की वैल्यू निकाली, तो क्या आ गया, ये सेल प्राइस आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये सेल प्राइस आ गया। अब आपको पता है ना कि सेल प्राइस हमेशा MRP से कम होता है। MRP में छूट घटाई जाती है, उसके बाद सेल प्राइस आती है। जब आप किताब लेने जाते हो मार्केट में तो आप क्या कहते हो, भैया 500 रुपये किताब तो MRP लिखी है, थोड़ा डिस्काउंट दो। तो डिस्काउंट देने के बाद आप वो किताब बिक पाती है ना, तब आप खरीद पाते हो ना उसको। तो सेल प्राइस में डिस्काउंट माइनस किया जा चुका होता है। तो यहाँ कितना डिस्काउंट था, 10% का डिस्काउंट था। इसका मतलब MRP में 10% घटाने के बाद ही तो सेल बना होगा। तो ये जो पूरी सेल प्राइस है वो किसकी वैल्यू है, वो 90 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 90 की। 10 घटा दो 100 में, कितनी वैल्यू है, 90 की। 100 में बदल लो, इससे डायरेक्ट MRP आ जाएगा। अब आराम से काट लो, देखो 100 से 100 कैंसिल, 90 से 900 कैंसिल, 10 बार गया, 1250 रुपया। क्या आ गया, 1250 रुपये की MRP आ गई। अब देखिए हमने कहते हैं ना कि इसको एक ही बार में रखते चले जाया करो, एक बार में काट दिया करो। बार बार रखोगे, बार बार काटोगे तो गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब देखो एक बार अगर इसको प्रूव करना है तो कर लो। 1250 में 10% छूट दो, इसका 10% कितना होता है, 125। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, 1125 हो गया। ठीक है, अब 1125 और कॉस्ट कितनी थी, 900, माइनस करो क्योंकि ये सेल प्राइस बन जाएगी ना।
225 का फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है? 225 का फ़ायदा हो रहा है। अब देख लो 225 900 का देखो 1/4 है कि नहीं, यानी 25% लाभ हो रहा है। ऐसे क्रॉस चेक कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें सोच रहे थे कि हमने 125/100 कैसे कर दिया। अब देखो इसका भी तरीका हम बता देते हैं जिनको ना पता हो। ठीक, देखिए अब इसका तरीका क्या है। जैसे 900 रुपये था, अब 900 का पहले 25% निकालो, तो 25% निकाल लिया 900 का भाई, 2 जीरो कैंसिल, इसका 225 आ गया। कितना आ गया? 225 आ गया। अब 900 में 225 जोड़ दो, ठीक है। अब देखिए, अब इतना आपने किया है कि पहले 25% निकाला, फिर उसको जोड़ा, तब ये वैल्यू आएगी। अब हमने डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पर 900 का, अब इसी को आप 125 में बदल लो, तब एक ही बात है, इसमें जोड़ना नहीं पड़ता, इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है। अच्छा, यानी कि ऐसा एमआरपी उसने रखा है जिस डिस्काउंट देने के बाद भी कितने परसेंट डिस्काउंट? 10%। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। एमआरपी दे दिया। अच्छा, इस पर एमआरपी कितना है? 500 है। कितने में ख़रीदा होगा? देखो इसके पहले वाले, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में एमआरपी पूछ रहा था, कॉस्ट दे रहा था। इस वाले क्वेश्चन में एमआरपी दे रहा, कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, अपोजिट है। तो अब आप समझ लीजिए किस तरह से। देखिए एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है? 500 है। एमआरपी कितना है? 500 है। कितनी छूट देगा? 10%। तो एमआरपी में छूट मिल जाएगी 10%। तो इस 500 का 10% कितना हो गया? 50। 50 जब छूट मिली तो 450 क्या बन जाएगी? सेल प्राइस बन जाएगी। सेल प्राइस, ठीक है, अभी बताया था हमने, सेल प्राइस बन गई। अब कैसी सेल प्राइस है? जिसमें 20% का प्रॉफिट है। कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है। मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? 120 की वैल्यू है। 100 में कन्वर्ट करो। अब इससे आएगा आपका क्या? परचेज वैल्यू। अब इससे क्या जाएगी? परचेज वैल्यू या कॉस्ट प्राइस, एक ही बात है। परचेज वैल्यू या कॉस्ट प्राइस, कुछ भी कहते हैं आप, ठीक है, एक ही बात होती है। अब इसको आप काट दीजिए आराम से, आंसर आ जाएगा आपका। 0 0 गया, 3 से काट दीजिए, 4 बार गया, 3 से काटिए, 15 बार गया, 4 से काट दीजिए, ये 25 बार जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 हो गया, 75 हो गया, तो हो गया आपका 300, 125 और 250, 375 रुपया। ठीक है, ये आज की कॉस्ट आ गई। तो ये हमारे आज के प्रश्न हो गए, ठीक है, पूरे। और इसके आगे स्लाइड में नहीं है शायद, हाँ ठीक है। तो ये आज के प्रश्न हो गए ये। तो इसके बाद अगली क्लास आपको फिर से आगे मिलेगी। तो अब आप देख लीजिए कि कम से कम 100 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से भी बेसिक के रूप में कराए जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भाई एक काम करिए बस कि अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए, क्लास रेगुलर क्लास लीजिए, तभी देखो समझ में आएगी। मैथ लोगों को समझ में नहीं आती है क्योंकि वो रेगुलर नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लास लीजिए, एक एक करके सारी क्लास लेते जाइए, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। ओके, वैसे मैक्सिमम हम अपनी तरफ से ही डाउट सारे आपके क्लियर कर देते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ठीक है। उसको आगे चल के उसको फिर हम देख के तुरंत आपको रिप्लाई भी करेंगे, उसका रिप्लाई किसी वीडियो में बना देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर आप खूब कीजिए, सभी को आपको इसका लाभ मिले, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग भाई अगली क्लास में।